गर्ल्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट महेशपुर कला के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। अब मैं आज पुनः जो है लेकर के आया हूँ डीएलएड द्वितीय सेमेस्टर विषय हिंदी। अब इसमें जो है अध्याय 7 है, 6 तक तो हो चुका है, अध्याय 7 है संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, वचन, लिंग तथा काल को पहचानना। ये आपका अध्याय 7 है। इसमें आज हम देखेंगे संज्ञा और सर्वनाम के बारे में। इस वीडियो में संज्ञा और सर्वनाम के बारे में आज देखेंगे। इसके बाद जो भी है क्रिया, विशेषण, वचन, लिंग वगैरह ये अगले वीडियो में आपको मिलेगी। तो आज हम देखें संज्ञा। संज्ञा जो है किसे कहते हैं? तो संज्ञा का जो है अर्थ होता है नाम। संज्ञा का अर्थ होता है नाम। तो प्रत्येक नाम को जो हम संज्ञा कहते हैं, प्रत्येक नाम को जो है हम संज्ञा कहते हैं। अब हम देखते हैं जैसे मोहन, सुरेश, राम, हिमालय, ये तमाम चीज़ जो है ये संज्ञा है। अब देखते हैं संज्ञा की परिभाषा। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को हम क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ठीक। अब इसके बाद हम देखते हैं कि संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद जो है 3 भेद है। कहीं कहीं इस समय आप देखेंगे तो 5 है, लेकिन हमारे सिलेबस में केवल 3 ही दिया है, तो हम 3 ही का अध्ययन करेंगे, क्योंकि द्रव्यवाचक और समूहवाचक का हम नहीं करेंगे। अब देखते हैं व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ये 3 संज्ञा है, 3 प्रकार के हैं संज्ञा ये। अब हम देखते हैं कि व्यक्तिवाचक क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है, उसको हम देखते हैं। तो जिस शब्द से किसी एक ही व्यक्ति अथवा वस्तु का बोध होता है उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गंगा, हिमालय, जमुना, ये तमाम चीज़, राम, श्याम, ये जो है आपका जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा। केवल एक ही व्यक्ति का जो है बोध करता है, तो उसको हम जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब हम दूसरा देखते हैं कि जो है जातिवाचक संज्ञा। जिस शब्द अथवा नाम से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु की जो है समस्त जाति का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नदी, पर्वत, मनुष्य, बूढ़ा, ये तमाम चीज़ जो है आपका जातिवाचक में। किसी एक जाति के अंदर एक व्यक्ति नहीं है, तमाम जो है कई लोगों को जो मिला करके जाति जैसे होती है, वो जो है जाति। जैसे कोई आप घर ले लेंगे तो घर में एक घर नहीं है, ये तमाम घर होंगे। तो उसी तरह से अब हम देखते हैं कि अब भाववाचक को देखते हैं। जिस शब्द से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के गुण, दशा, धर्म जो है, व्यापार आदि का जो है, इन अवस्थाओं का बोध होता है, अब उन्हें हम क्या कहते हैं? भाववाचक कहते हैं। फिर पुनः आप देखते हैं जिस शब्द से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के गुण, दशा, भाव, व्यापार, धर्म, अवस्था, स्वभाव का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे में देखते हैं कि दया, सच्चाई, क्रोध, मिठाई, चढ़ाई, दरिद्रता, नेतृत्व, ये तमाम जो है भाववाचक में। बुढ़ापा भी भाववाचक होगा। अब इसके बाद अब हम देखते हैं सर्वनाम। सर्वनाम हम किसे कहते हैं? तो जो शब्द किसी संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होता है, जो शब्द किसी संज्ञा के बदले में प्रयुक्त होता है उसको हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे देखिए वह, वे, आप, तुम, हम, ये जो है आपके नाम। जैसे राम जाता है तो वह जाता है, हो सकता है, तो वही वह जो है सर्वनाम है। अब हम देखेंगे आपको सर्वनाम की परिभाषा। तो इसमें देखते हैं जो विकारी शब्द प्रसंग के अनुसार, जो विकारी शब्द प्रसंग के अनुसार किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाए, जो विकारी शब्द प्रसंग के अनुसार किसी संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाए उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। ठीक। अब जो है विकारी मतलब जिसमें विकार उत्पन्न होता है। अगर स्त्रीलिंग है तो भी उसमें परिवर्तन होगा उस शब्द में, और पुल्लिंग है तो उसमें परिवर्तन होगा। विकारी मतलब ये होता है। अब देखते हैं दूसरा इसमें परिभाषा क्या दिया है। जिस शब्द का प्रयोग संज्ञा के बदले में किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। अब देखते हैं हम सर्वनाम के भेद। अब सर्वनाम के भेद जो है 6 प्रकार का है। अब देखते हैं क्या? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम और अनिश्चयवाचक सर्वनाम,
संबंधवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। ये जो है देखिए 6 प्रकार के हैं सर्वनाम को। अब हम देखते हैं पहला पुरुषवाचक सर्वनाम। अब पुरुषवाचक को देखते हैं। जो शब्द सर्वनाम किसी पुरुष जाति का बोध होता है वो जो है क्या होता है, उसे हम सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जो सर्वनाम किसी पुरुष जाति का बोध होता है उसका जो है उसको हम क्या कहते हैं, पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, हम, मैं आदि। अब इसके बाद देखेंगे हम निजवाचक सर्वनाम। अब निजवाचक में जिस सर्वनाम से अपनापन का बोध होता है, जिस सर्वनाम से अपनापन का बोध होता है उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे स्वयं, अपने, आप, खुद, ये जो है आपका निजवाचक सर्वनाम है। अब दूसरा देखेंगे हम, तीसरा निश्चयवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से किसी वस्तु का निश्चित बोध होता है वही जो है निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जैसे यह सर्प है, मतलब ये क्लियर है कि यही सर्प है, निश्चित हो जाता है। मोहन खाना खा लिया है, ये भी निश्चित है कि मोहन जो है खाना खा लिया है। अब इसके बाद हम देखेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम तो जिस सर्वनाम से किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है उसको हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इसमें देखना है कि जैसे कुछ, कोई, किसी, मतलब राम कुछ लाया। अब क्या लाया, कितना लाया, ये कोई कंफर्म नहीं है, इसलिए जो है आप हमेशा जो है अनिश्चय जिसका निश्चित नहीं होता है। अब हम देखेंगे संबंधवाचक को देखते हैं। अब संबंधवाचक सर्वनाम क्या है, जिस सर्वनाम से दो वस्तुओं अथवा व्यक्तियों का पारस्परिक संबंध प्रकट होता है उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे जो, सो। ठीक। अब इसके बाद देखेंगे लास्ट है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जिस सर्वनाम से प्रश्न का बोध होता है उसे हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कौन, क्या, किसने, ये जो है शब्द अगर मिलते हैं तो आप जो है प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम क्रिया विशेषण इनकी जो है चर्चा करेंगे। धन्यवाद।